जो मुझे ड्रीम्स में आया कि कश्मीर जो है वो गजवा हिंद से कुछ अर्सा पहले आज़ाद हो जाता है और उसमें यानी पाकिस्तान का रोल होता है उसको आज़ाद। अच्छा, पाकिस्तान जी, जो वर्ल्ड वार 3 है गजवा हिंद उसी का ये एक पार्ट होता है जी, उसका एक हिस्सा होता है। तो जब जंग फैलते फैलते फिर पाकिस्तान तक आती है तो इंडिया अपने इत्तेहादियों से मिल के तो पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ी जंग मसलत करता है और उस जंग को आप हदीसों में देखें तो गजवा हिंद का नाम दिया गया। तो इसमें पाकिस्तान की अल्लाह काले रंग के जंगी जहाज़ होते हैं जिनसे अल्लाह पाकिस्तान की मदद करता है। जो मैंने ड्रीम्स में देखा है इंडिया मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाता है, पाकिस्तान अकेला एक तरफ होता है और इस्लाम के और पाकिस्तान के दुश्मन जो होते हैं वो सारे एक तरफ होते हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान मिडल ईस्ट में कूदता है और मिडल ईस्ट में जो रशिया और यूएसए जैसी 2 सुपर पावर को अल्लाह की मदद से शिकस्त देते हैं और फिर पाकिस्तान दुनिया में एक वाहिद सुपर पावर बन जाता है। जी ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद कासिम साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनके बारे में हमने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा है और सोशल मीडिया में भी इनके इंटरव्यूज़ देखे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं ख्वाबों की ताबीर के बारे में और उन्होंने कहाँ कौन से ख्वाब देखे हैं और कौन कौन से ख्वाब पूरे हुए हैं और मुस्तकबिल में कौन से ख्वाब ऐसे हैं जो उनकी ताबीर होने वाले। सबसे पहले जो है नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आए? जो मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बार ज़ियारत नसीब हुई वो उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 13 साल की थी। ठीक है। और उसके बाद फिर जब मैं 17 साल का था तो उसके बाद कंटिन्यूसली मुझे ये ख्वाब आना शुरू हो गए जिनका सिलसिला अभी भी जारी है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ये ख्वाब हैं आपको कब से आ रहे हैं? आपने कहा कि 13 साल से आप ये ख्वाब देख रहे हैं, तो ऐसा कोई ख्वाब बताइएगा जो जिसकी ताबीर मुमकिन हुई हो। इसमें काफ़ी ड्रीम्स हैं जिनकी ताबीर हुई है। उसमें मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत से ड्रीम्स हैं जो सच्चे भी हुए। इसके अलावा तुर्की के बारे में एक ड्रीम आया था 2017 फरवरी 2017 में। उसमें मुझे ड्रीम में आता है कि तुर्की जो है वो सीरिया के इलाकों में ऑपरेशन करता है और वो उसके इलाकों पे कंट्रोल हासिल करता है। तो अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो 2018 में तुर्की ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया सीरिया में और उसमें उसने बहुत से कुछ इलाकों को अपने कंट्रोल में लिया। अच्छा, जो मौजूदा हुकूमत है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें यह है कि मौजूदा जो करंट गवर्नमेंट है इसके बारे में मुझे बहुत से ड्रीम्स आए हैं कि वो यही आए हैं कि वो नाकाम हो जाएंगे, वो यानी उस तरह से कामयाब नहीं हो पाते। उसमें फिर इमरान खान अपनी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो जो वादे करके आए हैं उनको पूरा कर सकें, लेकिन उनके मुश्किलात होती हैं। जो इंटरनल ग्रुप्स होते हैं, कोलिशन पार्टनर्स होते हैं, तो वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो गिव अप कर देते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी तरह से जितनी कोशिश कर सकता था मैंने किया है। तो मुझे जो ड्रीम्स में ये भी आया कि जब वो नाकाम हो जाते हैं तो वो फिर सोचते हैं कि मैं नाकाम क्यों हुआ, तो उसके बाद फिर उनको इन ड्रीम्स का भी पता चलता है। उससे पहले शायद उनको थोड़ा बहुत इल्म हो इन ड्रीम्स का, लेकिन उसके बाद फिर वो गौर से सुनते हैं। तो फिर इवन जो मैंने ख्वाबों में देखा है वो मुझसे यानी मिलते भी हैं और फिर मैं उनको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये क्या रीज़न थी इसके पीछे जो नाकामी हुई, और फिर वो डिटेल में सुनते हैं। फिर उसके बाद जो आर्मी चीफ है उन तक भी ये ड्रीम्स पहुँचते हैं। तो जो मेन मैसेज यही है कि जब तक इस मुल्क को शिर्क और उसकी इक़साम से पाक नहीं किया जाएगा तब तक ये जो मर्ज़ी प्लान बना लें, जो मर्ज़ी सिस्टम आ जाए, वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाता जिस तरह से कि वो हम करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं होती। हमारे नज़दीक ये शिर्क और इसकी इक़साम शायद इतनी मायने ना रखती हैं, लेकिन ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह की जो अब वहदानियत को चैलेंज किया जाता है तो अल्लाह सख्त नाराज़ होता है और वो फिर मुसलमानों की उस तरह से मदद नहीं करता, और मुसलमान जो भी प्लान बनाते हैं वो फिर वो उनके कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए आपने देखा होगा कि उम्मत मुस्लिमा भी बहुत से मसाइल में घिरी हुई है। तो उसकी मेन रीज़न जो मुझे ड्रीम्स में आई है वो यही है। इसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता बात जब आगे गई तो दिसंबर 2014 में एक ही रात 2 बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और उन्होंने फरमाया कि तुम अपने ख्वाब लोगों से बयान करो
इस्लाम को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। जो मुझे ड्रीम्स में आया कि जब तक इस मुल्क को शिर्क और उसकी इक़साम से पाक नहीं किया जाता तब तक अल्लाह की जो मदद है वो भी नहीं आएगी। अभी रिसेंट ड्रीम में फरवरी 2018 में जो मुझे ड्रीम आया उसमें जो जरदारी साहब होते हैं वो जलसे कर रहे होते हैं और इमरान खान साहब से कह रहे होते हैं कि मैं आपकी हुकूमत नहीं चलने दूंगा इस तरह से। तो फिर मैं कहता हूँ कि अभी इनकी बारी ये बोल रहे हैं, अभी इनके बाद मेरी बारी आनी है, मुझे लोगों से मिलना है और मुझे उसके लिए अपने आप को तैयार करना है कि मैंने क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। फिर आगे मैं जाता हूँ तो एक बिल्डिंग होती है उसमें कुछ लोग होते हैं बैठे हुए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि इस मुल्क में मार्शल लॉ भी आया, जमहूरियत भी आई और बहुत से लीडर्स भी आए और सब ने ये कोशिश की कि किसी तरह ये मुल्क तरक्की करे और प्लान्स बनाए, लेकिन वो प्लान्स उस तरह से कामयाब नहीं हो सके और आज भी जो करंट गवर्नमेंट है उसमें भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो इन सब की एक मेन रीज़न ये है कि हमने इस मुल्क को शिर्क और उसकी इक़साम से पाक नहीं किया। जब तक हम इस मुल्क को शिर्क और उसकी इक़साम से पाक नहीं करेंगे तब तक अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी। और वो प्लान्स जो पिछले जो लोग लीडर्स बनाते चले गए वो नाकाम भी इसलिए हुए कि अल्लाह की जो मदद थी वो हमारे साथ नहीं थी। ठीक हो। तो इन हाबों में आपने जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तान की कैसे जिम्मेदारी है। अब जिस तरह हम चल रहे हैं, जिस तरह से ये मुल्क जा रहा है, तो उस तरह तो हमें नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तान कोई बहुत जल्द तरक्की करेगा। तो ये तभी मुमकिन होता है जब रियासत या अदारे इन ख्वाबों के मुताबिक प्लानिंग करते हैं, तो तब अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं और पाकिस्तान एक तरह से 3x स्पीड से तरक्की करता है और इवन इतनी तेज़ी से तरक्की करता है कि यूरोप के जो लोग हैं अमेरिका में वो कहते हैं कि ये तो वो लोग थे जो पस्त लोग थे कि हमसे ये पैसे मांगते थे, हमसे ये हर जो भी गवर्नमेंट आती थी हमसे पैसे लेने आ जाते थे और आज यही वो लोग हैं जो तरक्की कर रहे हैं और इवन वो अपने जहाज खुद बनाना शुरू हो गए हैं। गज़वा हिंद के बारे में भी आपने कोई ख्वाब देखा है? जी, गज़वा हिंद के बारे में भी मैंने देखा है, काफ़ी ड्रीम्स देखे हैं। बेसिकली होता ये कि जो वर्ल्ड वार 3 है, गज़वा हिंद उसी का ये एक पार्ट होता है जी, उसका एक हिस्सा होता है। ठीक है। तो वर्ल्ड वार 3 में वर्ल्ड वार 3 में मुसलमानों को शिकस्त पे शिकस्त होती चली जाती है। जी, ठीक है। मिडल ईस्ट में तुर्की हाथ से चला जाता है और जितने भी इलाके हैं मिडल ईस्ट में वो ऑलमोस्ट मुसलमानों के हाथ से निकल चुके होते हैं। ठीक है। फिर वो जो दुश्मन होते हैं वो फिर पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं कि अब पाकिस्तान को जो है इसको भी हमने डिस्ट्रॉय करना है, जैसे उन्होंने मिडल ईस्ट को किया या तुर्की को। तो उसमें फिर पाकिस्तान की अल्लाह मदद करता है। उसमें तकरीबन 3000 काले रंग के जंगी जहाज़ों से अल्लाह पाकिस्तान की मदद करता है और फिर इंडिया अपने इत्तेहादियों से मिलकर एक बहुत बड़ी जंग करता है पाकिस्तान से और उस जंग को आप हदीसों में जो कहा गया वो है गज़वा हिंद का नाम दिया गया। उसमें फिर पाकिस्तान मुझे जो ड्रीम्स में आया वो ऐसे कि पाकिस्तान अकेला एक तरफ होता है और इस्लाम के और पाकिस्तान के दुश्मन जो होते हैं वो सारे एक तरफ होते हैं। तो फिर पाकिस्तान अल्लाह की मदद से वो जंग जीतता है और यानी वो जीत ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि जैसे पाकिस्तान जीत तो जाए लेकिन उसके 90% हिस्सा तबाह हो जाए। जो ड्रीम्स में मुझे आया कि पाकिस्तान का मैक्सिमम 10% नुकसान होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर जो इंडिया के और इत्तेहादी मुल्क होते हैं वो फिर दोबारा अपनी फ़ौज भेजते हैं और वो 10% हिस्सा भी तबाह कर देते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का मैक्सिमम 10% नुकसान होना चाहिए गज़वा हिंद में और जो कि होता भी ऐसे ही है। और दुश्मन जो मैंने ड्रीम्स में देखा है इंडिया मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाता है। जैसे अगर आप सीरिया में देखें कि जो वीडियोस आती हैं डिस्ट्रक्शन की, घर और बिल्डिंग्स टूटी हुई होती हैं, तो यही वो अहमियत मुझे ड्रीम्स में दिखाई गई कि पाकिस्तान की अहमियत जो है वो इतनी है कि जो मुस्तकबिल में जितने भी इवेंट्स हैं उसमें इसने की रोल प्ले करना है। और फिर तुर्की को भी वापस हासिल करते हैं, मिडल ईस्ट को भी, और उनको फिर रीबिल्ड किया जाता है। और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इस्लाम है
जो एक प्योर इस्लामिक निज़ाम होता है उसको फिर ये तो हमारा वहाँ भी ईमान नाफिज भी, ये तो करते हमारा हैं। ईमान भी है ना जी, कि जी। क़यामत जब आएगी तो उससे पहले दुनिया में मुसलमानों का गलबा होगा, मुसलमान जी। ताकत में होंगे, और ज़ाहिर है अगर ईमान पे खात्मा हो इंसान का तो उससे बेहतर तो ज़िंदगी जी। कोई है ही नहीं। जी, और फिर सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर बनता है और हम जो है वो यानी दुनिया में पाकिस्तान की हुक्मरानी होती है, जी। और जो पाकिस्तान कहता है वो फिर पूरी दुनिया में फिर उसको फिर अमल भी किया जाता है।